हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये इस पैटर्न की फ्रंट साइड है फ्रेंड्स, और ये इसका बैक पोर्शन है। बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। टोटल 16 रोज़ रिपीट हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न है, और ये डिज़ाइन पैटर्न वर्कआउट करता है फ्रेंड्स 16 + 3 के स्टिच काउंट पे। मीन्स 16 के मल्टीपल के फंदे होंगे प्लस 3 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। बनाने में बहुत इजी है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस डिज़ाइन पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। सैम्पल के लिए फ्रेंड्स मैंने अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं 35 स्टिचेस। फ्रंट साइड पे हैं हम, और अब हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। रो 1 हमने कैसे बनानी है फ्रेंड्स? पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। अब 2 फंदे मैं सीधे बनाऊँगी, धागा अपनी तरफ। 3 फंदे मैं उल्टे बनाऊँगी, धागा दूसरी तरफ। अब मैं 7 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 फंदे सीधे बना लिए। अगेन धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे फिर से उल्टे बनाऊंगी, 2 एंड 3, और एक फंदा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होगा। रिपीट कहाँ से होगा? स्लिप 1 को 3 स्टिचेस हैं, इन्हें हम अगेन रिपीट करेंगे। तो स्लिप 1 के बाद हमारी क्या रेपिटेशन थी? 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, देन अगेन 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 फंदे सीधे बना लिए, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3 और एक फंदा सीधा। तो ये 16 फंदे फिर से हमारे रिपीट हुए। ठीक है फ्रेंड्स, 16 रोज़ रिपीट 16 स्टिच का हमारा जो है पैटर्न है। 16 फंदे फिर से रिपीट हुए। एंड में हमारे 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट हुई है। अब हम आगे हैं बैक साइड और रो नंबर 2 में। बैक साइड का इस डिज़ाइन में जितने भी हमारे बैक रोज़ आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी हमने कैसे बनानी है? सभी बैक रोज़ एक ही तरीके से बनेंगे। नेट द नेट्स एंड पर्ल द पर्ल्स। मीन्स जो फंदा आपको जैसा दिखाई दे रहा है आपने वैसा ही बनाना है। सीधे फंदे को हम सीधा बनाएंगे, उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। नेट द नेट्स एंड पर्ल द पर्ल्स। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए, अगला फंदा उल्टा है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी, फिर से उल्टा है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी, उससे अगला फंदा सीधा है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। अगेन सीधा, फिर से सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी सभी बैक रोज़ इसी तरह बनेंगे, नेट द नेट्स एंड पर्ल द पर्ल्स। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आपको रो नंबर 3 फ्रंट साइड पे बताती हूँ। सो हमने रो नंबर 2 भी फिनिश कर ली है। अब अगेन फ्रंट साइड एंड रो नंबर 3 में आ गए हम। रो नंबर 3 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। ठीक है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब एक फंदा सीधा। अब मैंने यार्न ओवर करना है, मेरा धागा उसी तरफ है, तो हम इस तरह यार्न ओवर करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं करूँगी, हम इस तरह यार्न ओवर करेंगे। ठीक है, स्लिप किया, एक निट किया, यार्न ओवर किया। अब हमने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, लेकिन पहले मैं फ्रंट के फंदे को टर्न करके इसका फेस उस तरफ को करूँगी। देन इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे सीधे बना लिए। अब अगेन धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। 1 2 एंड 3, धागा दूसरी तरफ। अब अगेन हम 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, लेकिन फ्रंट लूप से। पहले हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बुना था, अभी हमने फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बुना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर से हम यार्न ओवर करेंगे। हमने इस तरह यार्न ओवर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यार्न ओवर कर दिया। तो हमारी ये
16 स्टिचेस अगेन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन रेपिटेशन है, तो हमारी डिज़ाइन रेपिटेशन कहाँ से होगी? स्लिप 1 को छोड़ के। स्लिप 1 के बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया था? स्लिप 1 के बाद एक फंदा नेट किया था, यार्न ओवर किया था, और फंदे को ट्विस्ट करके चेंज करके 2 फंदों का एक किया था, ठीक है, बैक लूप से। फिर 3 उल्टे बनाए थे, 5 सीधे बनाए थे, देन 3 उल्टे बनाए थे, और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुना था, और फिर यार्न ओवर। तो यही हमारी डिज़ाइन रेपिटेशन है। तो अब हम स्लिप 1 को छोड़ के ये 16 फंदे फिर से अगेन रिपीट करेंगे। तो हमारे क्या फंदे थे? एक फंदा सीधा, देन यार्न ओवर, इस फंदे को इस तरह घुमा के बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देना है बैक लूप से। देन 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फंदे सीधे आगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे उल्टे के बाद अगेन 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं फ्रंट लूप से, बुन लिए। अब अगेन यार्न ओवर कर दिया। अब हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 3 ख़त्म हो गई है। अब हम अगेन आगे हैं रो नंबर 4 पे। जैसे मैंने आपको बताया था, बैक रोज़ हमेशा निट द निट्स एंड पर्ल द पर्ल्स होगी। ये रो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जाली वाला फंदा भी है, तो जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे। मीन्स जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बनाएंगे, जो फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, प्लस जो जाली वाला फंदा है उसे हम उल्टा ही बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, रो नंबर 4। रो नंबर 4 नेट कर ली है फ्रेंड्स मैंने। अब हम आ गए हैं रो नंबर 5 में, फ्रंट साइड। रो नंबर 5 में हम क्या करेंगे? पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, उसके बाद एक फंदा सीधा, देन यार्न ओवर करूँगी। यार्न ओवर आपने वैसे ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यार्न ओवर कर लिया, देन एक फंदा और मैं सीधा बनाऊँगी। अब अगेन हमने वैसे ही फंदे को टर्न करना है और दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुन देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे हो गए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, देन 3 फंदे अगेन उल्टे, 1 2 3। अब 2 फंदों को अगेन मैं इकट्ठा बुनूंगी पर फ्रंट लूप से, ठीक है। देन एक फंदा सीधा और यार्न ओवर। तो स्लिप 1 को छोड़ के ये 16 फंदों का पैटर्न हुआ। अब यही हम यार्न ओवर के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 फंदों के बाद अब हम क्या करेंगे? स्लिप 1 को छोड़ के हमने क्या किया था? निट 1, देन अगेन यार्न ओवर, फिर निट 1, फिर हमने इस फंदे को टर्न किया था और अगले दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन दिया था। देन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, देन 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। उसके बाद 2 फंदों को अगेन एक साथ सीधा बुनेंगे फ्रंट लूप से, देन एक फंदा सीधा, यार्न ओवर। एंड में हमारे पास अगेन 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 5 कंप्लीट हुई। रो नंबर 5 कंप्लीट हुई। रो नंबर 6 बैक रो में हम क्या करेंगे? जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा बनाएंगे, जो उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, और जो हमारे जाली के फंदे हैं उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। सो रो नंबर 6 फिनिश हो गई है फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं रो नंबर 7 फ्रंट साइड में। ये देखिए हल्का सा पैटर्न हमारा दिखना शुरू हो गया है। रो नंबर 7, रो नंबर 7 में हम क्या करेंगे? स्लिप 1, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट है। अब स्लिप 1 के बाद एक फंदा सीधा, देन यार्न ओवर, जाली बनाएंगे, फिर निट 2, 1 2, 2 फंदे सीधे बन लिए। अब हम इस फंदे को टर्न करेंगे और अगले दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देन 3 उल्टे, 1 2
3, एक सीधा, फिर से 3 उल्टे, 1 2 एंड 3। अब अगले 2 फंदे अगेन हम फ्रंट लूप से एक साथ सीधे बुन देंगे, देन 2 फंदे सीधे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होगा। स्लिप 1 को छोड़ के अगले 16 फंदे जो हमने निट किए वैसे हम करेंगे। तो यार्न ओवर के बाद हम क्या करेंगे, अब एक फंदा सीधा, देन अगेन यार्न ओवर, फिर 2 फंदे सीधे। अब अगले फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे उधर को और दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे, देन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, अगेन 1 2 एंड 3, 3 फंदे उल्टे। 3 फंदे उल्टे के बाद 2 फंदे फ्रंट लूप से हम एक साथ सीधे बुन देंगे, देन 2 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर से मेरा मतलब है जाली डालना, हमें यहाँ पे जाली डालनी है। ये देखिए हमारी जाली बनती आ रही है, तो यार्न ओवर से मेरा मतलब है जाली डालेंगे। जाली डाली और फिर एंड में 2 फंदे इन्हें सीधा बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो कंप्लीट हुई। देन अगेन आएंगे हम 8th रो में, बैक रो, निट द निट एंड पर्ल द पर्ल्स। तो हम 8th रो भी बना के फिर मैं आपको 9th रो में बताती हूँ। सो 8 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे हैं रो नंबर 9 में। रो नंबर 9 में जो है फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन जो है चेंज होगा। चेंज इन द सेंस, मैं आपको दूसरे पैटर्न से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे, अभी इससे कंपैरिजन कीजिए। ये अभी स्टार्ट हुआ ना, इसलिए इतना क्लियर नहीं है। पहले हमने ये बनाया है, ये देखिए, फिर हमने ये बनाया है, फिर हमने ये बनाया है। तो ये हाफ पैटर्न्स हैं, यहाँ तक हमने निट कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या चेंज करना है, ये जो पोर्शन है अब हम यहाँ लाएंगे और ये जो पोर्शन था ये हम यहाँ ले जाएंगे, मीन्स हम इसको ऑल्टरनेट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो जाली वाला पोर्शन था मेरा, ये अब यहाँ आएगा और ये जो सीधा सीधा वाला पोर्शन है, ये सीधा सीधा वाला पोर्शन अब ये मेरा यहाँ जाएगा, तभी हमारा जो फैदर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो रो नंबर 9 में हमारा ये ट्विस्ट आता है। रो नंबर 9 से हमारा ये ट्विस्ट स्टार्ट होगा। तो देखिए अब हम रो नंबर 9 में क्या करेंगे। रो नंबर 9 में पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, 4 फंदे में सीधे बनाऊँगी, 1 2 3 एंड 4। 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अगेन 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो स्लिप को छोड़ के ये 16 फंदों का पैटर्न अब हम इसी चीज़ को अगेन रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्लिप के बाद क्या रिपीट किया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए हमने 4 फंदे सीधे डाले हैं ना, तो पहले हमारे लास्ट के कितने थे, 3 फंदे सीधे थे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 फंदे हमारे पूरे सीधे। तो हमने यहाँ पे अपनी रो 1 में क्या किया था, 7 फंदे ही सीधे डाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन वही है, बस यहाँ से शिफ्ट होना है अब डिज़ाइन में। ठीक, तो हमारे 4 फंदे सीधे आ गए, 3 फंदे अगेन उल्टे, 1 2 3, फिर से 1 2 3 सीधे, अगेन 3 उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों हमने सीधे बना लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो नंबर 9 कंप्लीट हुई। रो नंबर 10 वैसे ही नेट द नेट पर्ल द पर्ल्स। रो नंबर 11 फ्रंट साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे में सीधे बनाऊंगी, 1 2
एंड 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3, 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब मैं अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनूंगी फ्रंट लूप से, ठीक है। ये फ्रंट लूप से सीधे बुन दिए। देन यार्न ओवर मीन्स जाली डालूंगी, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालूंगी। अब मैं फंदे को ट्विस्ट करूंगी और इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन दूंगी। देन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदे सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्लिप 1 को छोड़ के ये डिज़ाइन पैटर्न, ये 16 फंदों का डिज़ाइन पैटर्न, यही हम रिपीट करेंगे। तो रिपीट में हमारा क्या था फ्रेंड्स, निट 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, देन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। देन अब हम धागा दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बनाएंगे फ्रंट लूप से, ठीक है फ्रेंड्स। देन यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे और फंदे को टर्न करके इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे बैक लूप से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो ये हमारा अगेन 16 रोज़ का पैटर्न आ गया। उसके बाद इनके 2 फंदे, इन्हें हम सीधा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो रो नंबर 11 भी हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम आगे हैं रो नंबर 12, बैक रो, जैसे मैंने बताई थी वैसे बनाएंगे। रो नंबर 13, पहला फंदा स्लिप करेंगे, देन 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। अब 2 फंदों को मैं एक साथ सीधा बुनूंगी फ्रंट लूप से, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रंट लूप से हमने सीधे बुने। देन एक फंदा सीधा, अब जाली डालूंगी, यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा, फिर से यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा, फंदे को टर्न करेंगे और बैक लूप से अगले 2 फंदों को सीधा बुन देंगे, ठीक है। ये बैक लूप से आ गया। देन धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो स्लिप 1 को छोड़ के 16 फंदे हमारे अगेन रिपीट हो गए। स्लिप को छोड़ के 16 फंदों का पैटर्न आ गया। तो अब यहाँ से 16 फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या था, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्लिप 1 को छोड़ के 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। देन धागा दूसरी तरफ ले जाके 2 फंदों को फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बुना। देन एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे यानी यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा, फिर से यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा और फिर फंदे को हमने ट्विस्ट किया, टर्न किया और बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। देन 1 2 एंड 3, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो अगेन 16 फंदे हमारे ख़त्म हुए। 16 फंदे हमने वैसे ही रिपीट कर लिए। एंड में 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं हर रो में फ्रेंड्स आपको 2 सेट बता रही हूँ। एक बार स्लिप करके 16 फंदों का पैटर्न, देन उसी को रिपीट करके 16 फंदों का पैटर्न, ठीक है फ्रेंड्स। डबल सेट में बता रही हूँ। तो ये रो नंबर 13 हो गई। अब रो नंबर 14 वैसे ही फ्रेंड्स निट कर लूँगी मैं, पूरी निट नहीं, मीन्स जो फंदा जैसा है उसे वैसा बना लेंगे। निट द निट एंड पर्ल द पर्ल्स, और इसे फिनिश कर लेती हूँ। ये देखिए पैटर्न अब हमारा और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम आगे हैं फ्रेंड्स फ्रंट साइड एंड रो नंबर 15 पे। रो नंबर 15 पे मैं क्या करूँगी, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी जैसा हम हर रो में करते हैं, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब अगले 2 फंदों को मैं
एक साथ सीधा बुनूंगी फ्रंट लूप से, देन 2 फंदे सीधे। अब मैं जाली डालूंगी यानी यार्न ओवर किया, नेट 1, देन अगेन यार्न ओवर। अब मैं 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2, ठीक है, और अगले फंदे को टर्न करूंगी और बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बुन दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3, 16 फंदे फिनिश हो गए। अब हम अगेन 16 फंदे यही रिपीट करेंगे, अगेन 16 फंदे हम वैसे ही रिपीट करेंगे। तो क्या था मेरा रेपिटेशन, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ सीधा बुनेंगे फ्रंट लूप से, ये फ्रंट लूप से बना लिए, देन 2 फंदे सीधे। अब जाली डालेंगे यार्न ओवर, नेट 1, फिर से जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अगले फंदे को टर्न करेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे, देन 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3। इन्हीं 16 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। एंड में हमारे पास 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम सीधा बना लेंगे। रो नंबर 15 हो गई। अब बनाएंगे रो नंबर 16। निट द नेट्स एंड पर्ल द पर्ल्स। जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम वैसा ही बुनते जाएंगे और जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने 16 रोज़ को है एक बार डाल लिया है। अब इन्हीं 16 रोज़ को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और हमारा डिज़ाइन पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए कैसा हमारा एक फेदर कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो वैसे अगली 16 में हमारा ये फेदर भी कंप्लीट होगा, प्लस यहाँ पे हाफ बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ी और रोज़ निट करने के बाद मैं आपको इस कलर में दिखाती हूँ। दूसरे कलर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, हमारे फेदर्स। और इस कलर में थोड़ी और रोज़ नेट करके फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए 16 रोज़ को मैंने एक और बार रिपीट कर दिया है। अब आप देखेंगे हमारे ये फेदर डिज़ाइन कितने क्लियरली नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देखने में। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ पुलोवर, जेंट्स पुलोवर, और इवन आपके होम डेकोर आइडियाज़ में, आपके कुशन कवर्स में ये बहुत अच्छा लगता है। आप बेबी ब्लैंकेट्स इससे बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड्स, और बनाना उतना ही ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम डिज़ाइन की शिफ्टिंग कब कब करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसकी फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।